वृत्त का समीकरण कैसे निकालते हैं। देखिएगा, जो आपका दूसरा लेक्चर है कि वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, ठीक है। वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, अब तो दिख रहा होगा ना। अब देखिए यहां, जैसे कोई एक वृत्त है आपका, कोई एक वृत्त है और वृत्त का कोई एक व्यास है, मान लीजिए ए बी व्यास है, ये केंद्र है ए और बी व्यास दे दिया गया है। ए का निर्देशांक अगर x1, y1 है और बिंदु बी का निर्देशांक x2, y2 है, ठीक। तो इस वृत्त का समीकरण हमको निकालना है कि वृत्त का समीकरण क्या होगा, ठीक। ये हमने मान लिया है कि माना ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है, ठीक है। ए बी आपका वृत्त का व्यास दे दिया गया है, ये हमने माना है, और ये का कोऑर्डिनेट x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, ठीक। ये आपने मान लिया। तो आपको पता है कि वृत्त होता क्या है, किसी एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जो किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर मूव करता है, ठीक। कोई एक पॉइंट ऐसा दिया जाता है जो किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर वो घूमता रहता है अपना, ठीक। तो उस पॉइंट के द्वारा जो आकृति आपकी बनती है, उस बिंदु के द्वारा जो आकृति आपकी बनती है, उस आकृति को हम लोग वृत्त कहते हैं। अब इसका हमें इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन हमने बताया था कि आपको किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग ही मिल पाएगा। कोई बिंदु दिया जाएगा, उस बिंदु के अकॉर्डिंग ही इसका इक्वेशन मिल पाएगा। जैसे यहां अगर हम कोई एक पॉइंट मान लेते, मान लीजिए पॉइंट P है, x, y, एक पॉइंट आपका P है और P का कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक। अब इसको बिंदु A से अगर मिला दीजिए और बिंदु B से अगर मिला दीजिए, ठीक। एक पॉइंट हमने माना कि माना वृत्त पर एक बिंदु P x, y है, ठीक। वृत्त पर एक बिंदु P x, y है। अब इस पॉइंट के लिए आप देखिए, आपको एक चीज पता है, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक। ये आपने 9th में पढ़ा था वृत्त वाले चैप्टर में कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब आप देखिए यहाँ AP लाइन का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं और BP लाइन का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब इक्वेशन की हमको जरूरत नहीं, हमको केवल और केवल जरूरत पड़ जाएगी स्लोप की, प्रवणता की। प्रवणता के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे कि किसी रेखा का x अक्ष की धनात्मक दिशा से झुकाव की स्पर्शजा को किसी सरल रेखा का x अक्ष की धनात्मक दिशा से झुकाव, ठीक। आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में जो झुकाव यानी एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होगा, उसकी जो स्पर्शजा होगी, उसको हम लोग उस रेखा की प्रवणता कहते हैं, ठीक है। प्रवणता में कोई दिक्कत नहीं है, प्रवणता का मतलब ढाल, ग्रेडियंट, स्लोप कहिए आप, ठीक। किसी रेखा का क्या ढाल है, क्या स्लोप है, उसको हम लोग इसमें देखते हैं। तो अब यहां देखिए, हमें सबसे पहले निकालना है कि AP रेखा की प्रवणता, रेखा या जीवा AP की प्रवणता, अब AP की जब प्रवणता आप निकालेंगे तो देखिएगा AP की प्रवणता, तो ये मिलता है आपको प्रवणता का मतलब, अगर दो बिंदुओं के बीच दो बिंदुएं दी गई हैं और उस रेखा की प्रवणता आपको निकालनी है, तो उस रेखा की प्रवणता होती है x2 - x1 और y2 - y1 के टर्म में। यानी अगर कोई दो पॉइंट दे दिया गया है, एक आपका x1, y1
x2 y2। तो इसकी अगर प्रवणता हम निकालते हैं तो y2 अपान y1 अपान x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ये प्रवणता होती है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग जो आपकी जीवा दे दी गई है AP, ठीक, जो जीवा AP दी गई है, इस जीवा AP की जब आप प्रवणता निकालेंगे तो प्रवणता के लिए चलिए देखते हैं, यह आएगा y माइनस y1 अपान x माइनस x1, ये मिल गया। ये इसकी प्रवणता हो गई m बराबर, ठीक, प्रवणता को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी के टर्म पर अगर आप BP की प्रवणता निकालिए, पुनः BP की प्रवणता, BP की प्रवणता अगर BP का स्लोप आप निकालते हैं तो BP के लिए देखा जाए तो आएगा m2, m1 मान लो, इसको m2 मान लो, y2 माइनस, हाँ ये आएगा y माइनस y2 अपान x माइनस x2, ठीक। अब आप देखिए, अभी हमने आपसे क्या बताया कि अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है वो समकोण होता है, और दो रेखाएं जब एक दूसरे को लंबवत पर काटती हैं, ध्यान दीजिएगा, दो रेखाएं जब एक दूसरे को परस्पर लंबवत पर काटती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल का मान -1 होता है। जैसे AP परपेंडिकुलर BP है आपका, ठीक, यानी एक दूसरे का लंबवत है। अगर दो रेखाएं आपकी परस्पर लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है वो -1 के बराबर होता है। ये कंडीशन है स्ट्रेट लाइन में। तो अब यहां देखिए दोनों की प्रवणताएं क्या है, भैया, हाँ इनफाइनाइट इंटू 0। देखो बेटा ऐसा है कि आपको बताया गया होगा, लिमिट पढ़ाया गया होगा, ठीक है, लिमिट पढ़ाया गया होगा, तो लिमिट में आपको कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बताए गए होंगे जो अपरिभाषित हैं आज तक, ठीक है, जो आज तक अपरिभाषित है। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हम लोग नहीं देखते हैं। इनफाइनाइट इंटू 0 कर दीजिए आप, तो इनफाइनाइट इंटू 0 यानी परस्पर लंबवत, तो आपका 0 किसका मिलेगा, x एक्सिस का, और इनफाइनाइट किसका मिलेगा, y एक्सिस का। तो जाहिर सी बात है कि y एक्सिस और x एक्सिस तभी उनका नाम पड़ा जब वो दोनों परपेंडिकुलर हो। आप चले जाइए कार्टेशियन प्रोडक्ट पर, जो कार्टेशियन प्लेन पर 9th में आपको पढ़ाया गया था कि जब दो लाइनें किसी भी प्लेन में दो लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं तो उस प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, और उन लाइनों को जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यानी क्षैतिज रेखा होती है उसको हम लोग x एक्सिस कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे y एक्सिस कहते हैं। 9th में आपको बताया गया था, ठीक। तो जब स्पेशली नाम ही आपने कह दिया x एक्सिस और y एक्सिस तो उसमें कोई स्लोप निकालने की जरूरत ही नहीं रह गई। स्लोप तो हम उन लाइन का निकालते हैं जिनका नाम नहीं होता है कोई। एक्स हम आपको नाम से बता दिए कि अगर x एक्सिस की धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जब करते हैं तो वो आपकी वो कहलाती है। आई बात समझ में, कंफ्यूजन तो नहीं है यार। चलिए, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं भैया, अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा, ये आप जानते ही हैं। ये दोनों उठा के रख दीजिए, दोनों का वैल्यू। m1 का वैल्यू आपका है y माइनस y1 x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपान x माइनस x2 इजिकल टू -1। अब जब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये आएगा, आप देखिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका उधर जाएगा माइनस में तो इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो आएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इजिकल टू 0। ये आ जाएगा आपका
एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू, ये इस वृत्त का समीकरण हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर आपसे ये माइनस वन, देखिए इसका दोनों का गुणा होगा इससे, हाँ नहीं नहीं, हमको निकालना था वृत्त का समीकरण, ठीक है, हमको निकालना था वृत्त का समीकरण, क्योंकि हमने आपको बताया कि देखो इस जीवा का समीकरण ये निकाल लिए प्रवणता, इसकी प्रवणता निकाल लिए। अब अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये कोण क्योंकि आपको पता है पहले से ही कि 90 डिग्री का होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग रख के हम लोग ये वैल्यू फाइंड किए। ठीक है, वृत्त का समीकरण ये हो जाएगा। अगर वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दे दिए जाएं तो ये आपका वृत्त का समीकरण हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो कंफ्यूज मत होइए, देखिए आपसे कहा गया कि अगर वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दे दिए जाएं तो आप वृत्त का समीकरण बताइए। ठीक है, अब कंडीशन ये हुई कि तरीके तो आपके पास बहुत हैं सॉल्व करने के लिए, यहां से इसको मिला दीजिए भाई, सब डिस्टेंस आपका इक्वल ही होगा। ठीक, लेकिन हम लोगों ने मान लिया कि वृत्त का जो व्यास है वो ए बी है। अब अगर ए बी व्यास है तो ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट हमने डिसाइड कर लिया कि दोनों का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, क्योंकि सिरों के निर्देशांक दिए गए हों तब हमें वृत्त का समीकरण निकालना है। अब जैसे ये आपने माना तो जाहिर सी बात है कि वृत्त जो बन रहा होगा वो किसी ना किसी पॉइंट के द्वारा अकॉर्डिंग बन रहा होगा। अब ये पॉइंट को जरूरी नहीं कि यहीं लेंगे, यहां भी ले सकते हैं, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। ठीक, तो इस पॉइंट को हमने यहां लिया और इसको मिला दिया ए से और इसको मिला दिया बी से, व्यास के दोनों सिरों से उस पॉइंट को हमने मिला दिया। ठीक, अब एपी की प्रवणता और बीपी की प्रवणता ये हमने निकाल लिया, यम1 और यम2, ये प्रवणता हमने निकाल लिया, क्योंकि हमको पता है कि अर्धवृत्त में ये भाई आपका अर्धवृत्त ही तो है, व्यास के एक तरफ वाला अर्धवृत्त, दूसरे तरफ वाला अर्धवृत्त, दोनों आपका अर्धवृत्त ही तो है। ठीक, तो वृत्त के कोई भी वृत्त आपका देखा जाए उसका जो व्यास होता है उसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है और प्रत्येक भाग एक अर्धवृत्त कहलाता है। तब हम लोग 9th में थ्योरम पढ़े कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण हो गया। अब ये हमने दिखाया कि परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है समकोण है, और समकोण होगा तो अगर दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर लंबवत पर काटेंगी तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल का मान -1 होगा। ये हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा। ठीक है, ये हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं। अगर संदेह होगा तो भी आप देखिए, उसको भी मैं दिखा देता हूं कि कैसे 1 होता है। ठीक है, अब यम1 का मान निकाले आप, यम2 का मान निकाले, सॉल्व किया आपने तो ये आ गया आपको कि वृत्त का ये समीकरण आ गया। जब वृत्त के सिरों के निर्देशांक या वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए जाए तो वृत्त का ये समीकरण आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अगला टॉपिक आप देखिए, छोटा सा है, आप में थोड़ा सा संदेह होगा कि ये कैसे होता है लंबवत, तो हम लंबवत के लिए आपको दिखा देते हैं, परेशान मत रहिए कि इनका गुणनफल, हाँ बस देखो 2 मिनट देख लो भैया। अरे पाते नहीं है, बहुत है, परेशान ना हो। देखिए यहाँ आपको स्ट्रेट लाइन में आपने थोड़ा सा देखा होगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मान लीजिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ठीक, ये आपका θ1 मान लीजिए और ये आपका θ2 मान लीजिए, और इनके बीच का जो कोण है वो थीटा है, ये आपने मान लिया है ना।
नहीं 90 नहीं है अभी, ये आपका थीटा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इनकी प्रवणताओं का जो गुणनफल का मान -1 होता है कैसे होता है। ठीक है, अब यहां देखिए इसकी जो है, अगर इस रेखा, अगर इसको रेखा फर्स्ट मान लीजिए, इसको रेखा सेकंड मान लीजिए, तो रेखा फर्स्ट और रेखा सेकंड, रेखा फर्स्ट और रेखा सेकंड, रेखा फर्स्ट की प्रवणता अगर m1 है तो m1 इक्वल टू होता है tan θ1, और इसकी अगर m2 है तो m2 इक्वल टू हो जाएगा tan θ2। ये मिल गया। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे रहा है, देखो भैया ये त्रिभुज बन रहा है ना ABC, ये एक त्रिभुज बन रहा है, और आपको कक्षा 9 में पढ़ाया गया था कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उनके दो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी इसका और इसका योगफल इसके बराबर होगा, यानी θ1 इक्वल टू θ2 प्लस थीटा होगा। अब यहां इसको अगर इधर भेज दो, इसको उधर भेज दीजिए, तो थीटा इक्वल टू हो जाए देखो थीटा इक्वल टू हो जाएगा θ1 माइनस θ2, यही तो होगा। इसको इधर भेज दीजिए, दोनों तरफ आपने tan लिया था, और जब tan लिए थे तो ये आया था आपका tan थीटा इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, m1 डिफरेंस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2, ये आया था दो रेखाओं के बीच का कोण। आई बात समझ में? अब यहीं पे थीटा का वैल्यू अगर आपने 0 कर दिया, हाँ ये यहां पर ये वाला ना, देखो भैया नहीं ये नहीं कर सकते, कारण क्या है कि यहां देखो जब दोनों तरफ आप tan लेंगे तो tan ये माइनस बी का फार्मूला बनेगा, और tan ये माइनस बी का होता है tan ये माइनस tan बी। बात समझ में? tan ये माइनस tan बी अपान 1 प्लस tan ये tan बी। ठीक, हाँ तो यहाँ माइनस होगा, तो चूंकि जो स्लोप होता है, प्रवणता होती है, वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में चलती है, इसलिए यहाँ डिफरेंस लगा दिए कि जो भी बड़ा होगा आपका उसमें से छोटा वाला निकल जाएगा पॉजिटिव रखने के लिए। ठीक, अब यहाँ देखिए इसी की कंडीशन अप्लाई होता है कि थीटा का वैल्यू अगर 0 हो जाए, तो थीटा का वैल्यू 0 होगा तो tan 0 का मान 0, इसको आप गुणा करेंगे तो ये हो जाता है m1 इक्वल टू m2, यानी जो दोनों रेखाएं हैं, रेखा L1 ये आपकी L1 और ये आपकी L2, रेखा L1 पैरेलल लाइन L2, यानी रेखा L1 पैरेलल रेखा L2, यानी दोनों रेखाएं आपकी समांतर हो जाएंगी, ये L1 समांतर L2। आई बात समझ में? और यहीं पर अगर थीटा का मान आप, हाँ आ रहे हैं, थीटा का मान 90 आपने रख दिया है ना, तो tan 90 का मतलब होता है इनफाइनाइट, इक्वल टू ये हो जाएगा m1 डिफरेंस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, यही तो होगा, है ना। अब इनफाइनाइट का मतलब आपको पता है कि 1/0 होता है ना, 1/0 होता है, और 1/0 जैसे यहां पर आप रखेंगे, देखिए यही रख देते हैं 1 जैसे 0 आप रखेंगे इक्वल टू m1 डिफरेंस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से गुणा होगा तो सब 0, ये आएगा 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, और m1 m2 इक्वल टू आ जाएगा -1। आई बात समझ में? कोई हम विस्तृत में नहीं चले, बहुत शार्ट में लेके चले हैं। हाँ, स्ट्रेट लाइन में आपका ये प्रूफ दिया गया है, स्ट्रेट लाइन में आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। ठीक है।